अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो अब एक और ज़्यादा पॉजिटिव रोमांटिक ड्रामे के साथ में हाजिर हूँ दोस्तों। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन रोल अदा करने वाले हीरो और हीरोइन यानी कि वेन जो हमारी हीरोइन है और शू जो हमारे हीरो है, दोनों जो है जो कर रहे हैं वो आप सब देख रहे हैं। क्योंकि इस वक्त जो शू है, शाओ नाम इसको बोला जाता है, वो काफ़ी नशे में है और वो ये नहीं देख रहा कि भाई कौन है, लेकिन बस वो पॉजिटिव प्यार कर रहा है, जो कि बहुत हमारे व्यूवर्स को मज़ा आता है ये सीन्स देखने में, ये रोमांटिक सीन्स। तो वैसे तो ये एक चाल होती है हमारी हीरोइन की, क्योंकि ये जो लड़का है ये इस वक्त उनकी स्टेप सिस्टर का मंगेतर बनने जा रहा है। लेकिन इस लड़के को ये नहीं पता कि आज वो जिसके साथ रात स्पेंड करने जा रहा है वो उसकी होने वाली मंगेतर का जो है बहन है। तो ये सब कुछ वो रिकॉर्ड करती है और फिर कैसे उसने इसको फंसाया वो हमारा हीरो ये सोच के उसकी तरफ देखता है कि तुम कौन हो। तो वो कहती है कि सब कुछ छोड़ो लेकिन मेरा हबी बन जाओ, वरना वो उसको वो वीडियो दिखाती है कि अगर ये तुम्हारी होने वाली मंगेतर को मैं दिखाऊंगी तो कैसा महसूस करेगी। वो कहते हैं कि दूर हो जाओ मुझसे और जितने पैसे चाहिए वो ले लो और इस बात को ख़त्म करो और वीडियो डिलीट करो। लेकिन वो कहती है नहीं भाई, मैं क्यों वीडियो डिलीट करूं, क्योंकि इसी वीडियो के लिए तो मैंने ये सब कुछ किया और तुम्हारे साथ रात स्पेंड किया। वैसे असल में ये अक्सर ड्रामों में हमें दिखाया जाता है कि ये विलन रोल ऐसी हरकतें करती है, लेकिन इधर हमारी हीरोइन ये हरकतें कर रही है। तो दोस्तों कहानी आगे की तरफ बढ़ती है, दोनों के बीच में काफ़ी बहस हो जाता है। वो काफ़ी उसको इसरार करता है कि इस वीडियो को डिलीट करो, लेकिन वो कहती नहीं। अच्छा, हमारा हीरोइन से कहते ठीक है, तो तुमने मुझसे पंगा लिया है तो ठीक है, देखता हूँ मैं कि तुम्हारी क्या मतलब इसके पीछे क्या तुम्हारी बिहाइंड जो मकसद है वो है। ठीक है, जाओ तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। लेकिन वो हंस के कहती है कि ये लो मेरा कार्ड, क्या पता तुम्हें इसकी ज़रूरत आ जाए, और हाँ जब तुम राज़ी हो जाओ, यानी मुझसे शादी करने के लिए जब तुम राज़ी हो जाओगे तो फिर मुझे कॉल कर लेना। वो वहाँ से चली जाती है और इसको हवा में एक किस भी दे देती है। वो काफ़ी हैरान होता है और सोचता है कि ये कौन थे। अपने सेक्रेटरी जिन से वो कहता है कि इसकी इंक्वायरी करो, ये लड़की कौन है। अब चूंकि यहाँ पर एक पार्टी होने वाली है जो कि लू फैमिली का है। वैसे चाइनीज़ में ये चीज़ें लू फैमिली, वो फैमिली, ये फैमिली, तो यहाँ पर कोई लू फैमिली है और ये जो लड़की थी ये लू फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। और इसको जिन बताता है, जो उसका सेक्रेटरी है जिसका नाम जिन है, वो शाओ को बताता है कि जिस लड़की ने आपके साथ रात स्पेंड किया वो तुम्हारी होने वाली मंगेतर की सिस्टर है, लेकिन स्टेप सिस्टर। अब यहाँ पर वो आ जाती है और जो है ये पार्टी एंजॉय करने के लिए, लेकिन असल में वो यहाँ कुछ और जो है लोगों को बताने के लिए आई थी। और दोनों के बीच में बातें होती है और फिर वो कहती है कि क्या इस प्रोग्राम में शाओ भी आ रहा है। वो देखती है कि शाओ भी वहाँ पहुँच चुका होता है और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। इधर जो उसकी स्टेप सिस्टर थी जो कि मंगेतर बनने जा रही थी, वो शाओ का हाथ पकड़ती है और उनसे बातें करने लगती है। इधर हमारी हीरोइन की जो दिमाग में चाल चल रही है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और वो दोनों को देखकर कहते क्या पता दोनों कुछ ज़्यादा मतलब जो मेरी स्टेप सिस्टर है वो ज़्यादा नहीं टिक पाई। वो फिर एक सर्वेंट से कहते कि जाके शाओ के शर्ट पे जो है जूस फेंको, और वो जैसी ही वॉशरूम आके अपना शर्ट चेंज करने लगता है तो पीछे से हमारी हीरोइन आ जाती है और उसको पकड़ लेती कि हबी तुम यहाँ हो। तो वो कहते ये क्या कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम्ही ने उस बंदे को पैसे दिए कि इसके शर्ट पे जूस फेंको ताकि तुम यहाँ मेरे करीब आ सको। कि हाँ, मैं वैसे हर किसी के करीब तो नहीं आती, लेकिन मेरे कुछ एम्स है। वो कहते ठीक है, अगर तुम आ ही गई हो तो फिर देखो। अब वो काफ़ी पॉसेसिव हो रहा था और हमारी हीरोइन काफ़ी नर्वस हो रही है, लेकिन वो खुद को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाती। इधर हमारी जो हीरोइन की स्टेप सिस्टर है वो भी पहुंच जाती है और हमारी हीरोइन बहुत ज़्यादा चालाकी से आह उह ईह की आवाज़ें निकालना शुरू करती है कि बस करो, मुझसे और नहीं हो रहा और बस करो। लेकिन हमारे हीरो तो बहुत अजीब हैरान हो जाता है कि ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लड़की है और उसको किस करने लगती है और उसका पाँव पकड़ता है। और जो स्टेप सिस्टर है वो ये सब आह उह ई सुन लेती है और बहुत ही गुस्से में आकर वहाँ से जाने लगती है। और जैसे वो चली जाती है हमारी हीरोइन शाओ को पीछे की तरफ धकेल देती है, बस करो।
शाव कहता है अच्छा बस, यानी तुम सिर्फ मुझे यूज़ करोगी, यानी उसको दिखाने के लिए तुमने मेरे साथ आह उह ई का ड्रामा किया और अब मुझे पीछे हटा। वो उसको जो है कमर पे किस करने लगता है। वो कहते हैं नहीं, मेरा मतलब हरगिज़ ये नहीं था, असल में तुम्हें नहीं पता कि मेरा पंगा है मेरे स्टेप सिस्टर और अपने फादर से। इन लोगों ने मेरी माँ की चीज़ें बेच दी और मेरी माँ के साथ पता नहीं माजी में कुछ गलत किया या उसको मार डाला। ये सारी बातें दोनों के बीच में थोड़ा बहुत हो जाती है, ज़्यादा नहीं। फिर वो कहते कि तुम मेरा साथ दो और मेरे साथ शादी करो और मतलब मैं भी तुम्हारे काम आऊँगी, हम दोनों मतलब एक ही जगह पर एडजस्ट हो सकते हैं। तो हमारा शाव काफ़ी शरारत से कहता है बेड में भी तो हम दोनों कंफर्टेबल थे। तो वो कहते हाँ, इसके अलावा भी मेरे अंदर बहुत सारे एबिलिटीज़ है। हमारी हीरोइन उसे कहती है और कहते हैं बस करो यार, क्या कर रहे हो। और फिर वो उसे गोद में उठा के थे चलो अभी करते, लेकिन वो कहते हैं नहीं, अभी जाके जो है मुझे उन लोगों को सबक सिखाना है। तो वो कहते अच्छा क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। तो कहते मैं तो, मुझे इससे क्या कि तुम कौन हो, लेकिन हाँ तुम मेरे क्रश हो। तो हमारा हीरो समझ जाता है कि वो सिर्फ अपने मकसद के लिए मुझे यूज़ कर रही है, बाकी कोई क्रश वश नहीं, वहाँ से चला जाता है। खैर हमारी हीरोइन तो बहुत स्ट्रांग है बई, तो वो सब लोगों के बीच में आ जाती है। इधर जो स्टेप सिस्टर है वो वालिद से कहती है कि मुझे पता है कि उस कमरे में जो है शाव था और उसके साथ कोई लड़की थी, लेकिन वो कहते हैं चुप करो, अभी हम जो है शाव को जो है तुम अपना मंगेतर के तौर पे इस जो है एक्सेप्ट करो। इधर हमारी जो है हीरोइन आ जाती है और सब लोगों के बीच में हमारी हीरो को किस करने लगती है। और इधर जो है स्टेप सिस्टर को उनके वालिद कहते हैं कि तुम अभी कुछ मत कहो और ऐसा मत सोचो कि तुमने उन्हें वहाँ वॉशरूम में किसी के साथ देखा, ताकि वो हमारे हाथ से न निकल जाए। इधर हमारे स्टेप सिस्टर को गुस्सा आता है और वो हमारी हीरोइन पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, जो कि शाह उसको रोकता है और कहता है अच्छा। शाह सोचता है कि यार ये इतनी स्ट्रांग लड़के सब लोगों के बीच में मुझे किस कर रहे हैं, तो उसको भी मज़ा आता है और वो भी उसके साथ खेलने लगता है जो वो खेल रही है। इधर हमारे शाह भी वही खेल रहा है। इधर हमारे हीरोइन कहते हैं हाँ भी मुझे बचा उन लोगों से, क्योंकि उनके फादर अपने गॉड से कहते हैं कि इस लड़की को बाहर निकालो। तो शाह उसे सेव करता है और कहते हैं नहीं, ये यहाँ रहेगी। सब लोग बातें करना शुरू कर देते हैं और हमारे स्टेप सिस्टर बहुत ज़्यादा जो है गुस्से में होती है, लेकिन जो फादर है चूँकि वो डील करने वाला होता है शाह के साथ, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है, कुछ नहीं कहता कि उसकी बड़ी बेटी ने ये क्या कारनामा किया है। खैर इधर जो है वो उसको हबी कह के कुछ बातें कर रहा है, लेकिन वो कहता है कहाँ जा रही हो, तुम सिर्फ मुझे यूज़ करने के लिए सब कुछ करते हो, चलो मेरे साथ मेरे घर, यानी मेरे बेडरूम में। लेकिन वो कहते हैं नहीं, मैं तुमसे कल रात फलाह जगह पे मिलूंगी, वहाँ हम दोनों डिस्कस करें कि हमें आगे क्या करना है। इधर हमारी शाह अकेले खड़े सिगरेट जलाने के जैसे लाइटर उठाती है, तो हमारे हीरोइन हाथ से लाइटर लेके उसी का सिगरेट लगाते हैं और फिर वो उसको किस करने लगते हैं। वो कहते हैं ये क्या कर रहे हो तुम। वो कहते वही कर रहा हूँ जो तुम हर वक्त करती हो, तुम भी खेल रही हो, तो मैंने सोचा चलो मुझे भी फ़ायदा मिल रहा है एक प्यारी सी खूबसूरत लड़की के साथ किसिंग, मुझे तो और कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, हाँ अलबत्ता यही एक फ़ायदा मिल रहा है। खैर दोनों में बातें होती है, बहुत सारा फैमिलीज़ डिस्कशन होती है कि क्या वो ऐसा सब कुछ क्यों कर रही है, थोड़ा बहुत डिस्कस होता है। दोस्तों मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर क्योंकि तुम लोगों को इस चीज़ में ज़्यादा जो है दिलचस्पी नहीं होती। हमेशा किसिंग और रोमांटिक सीन्स और पॉसेसिव लव में आप लोगों को दिलचस्पी होती है, तो ये बेकार की बातें मैं डिस्कस नहीं करती। तो दोनों के बीच में फैमिलीज़ के बारे में जो इश्यूज़ होते हैं वो डिस्कस होते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और हमारे शाह उसकी बात मानते हैं और दोनों शादी करते हैं। ओह माय गॉड, अब तो और भी मज़ा आएगा। बहुत सारे रोमांटिक सीन, बहुत सारे पॉजिटिव सीन होने वाले हैं। हमारी हीरोइन काफ़ी खुश होती क्योंकि शाह ने उसकी बात मानी होती है और शादी कर रही है। शादी तो वो इसलिए उसके साथ कर रही है क्योंकि वो अपने स्टेप सिस्टर को जलाना चाहती है। और हाँ एक बात और, वो ये भी कहती है कि इस बंदे को मैं जानती हूँ, 8 साल पहले इसको भी मेरी तरह घर से निकाला गया था। तो वो शाह से यही बातें कर होती है। वो उसके बारे में वो उसे कहता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। तो वो कहती है हाँ तुम वही हो ना जो जिसको उसके घर वालों ने जो है 8 साल पहले घर से निकाला था और अब जो है उसके ग्रैंडफा शादी के बदले उसको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट देने जा रहा है, तो तुमने इसलिए मेरे साथ शादी की। यानी वो लड़की कह रही। तो वो कहते हैं कि हाँ तो तुम भी तो शादी के लिए इसरार कर रही थी कि हाँ भी शादी कर लो ताकि मेरी बहन जो है वो जली। असल में बहन जलाने के लिए उसने शादी तो की थी, लेकिन एक और बात भी थी, वो बहुत सारे आयम्स उसके बिहाइंड थे, यानी उससे काफ़ी काम निकलवाना चाहती थी।
इधर जिम आके अपने बॉस से कहता है कि इस लड़की को तो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं मालूम, क्योंकि तुम्हें कहा 8 साल पहले निकाला गया, तुम्हें तो नहीं निकाला गया था, अगर तुम चाहो तो मैं इसको बताऊं तो कहते नहीं। इधर उनकी मॉम, जो हमारी हीरोइन की मॉम और बहन है, वो उनके खिलाफ प्लान बनाने जा रहे हैं कि भाई अब जब ऐसा करेंगे कि उसको बुलाते हैं और किसी नशेई बंदे को घर ले आते हैं और अपनी बेटी यानी ये वाली जो वैन है इसको नशा पिला के उस आदमी के साथ बेचते हैं और फिर वो नाइट स्पेंड करेगी, इसकी वीडियो बनाएंगे और शाह को दिखाएंगे। इधर इन लोगों को नहीं पता भाई कि उसने तो शादी की है, लेकिन उसे पता चल जाता है हमारी हीरोइन को कि ये लोग बगैर किसी मकसद के तो मुझे नहीं बुला रहे, इसलिए वो सबसे पहले अपने हस्बैंड यानी हमारे हीरो को फ़ोन करते हैं कि वहाँ आ जाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये लोग मुझे बुला रहे हैं। वो जैसी आ जाती है तो उसकी मॉम और स्टेप सिस्टर और फादर उसे कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा बंदा जो है ढूंढ निकाला है। एक बूढ़ा शख्स बेटा होता है, वो हैरान होते कि ये है वो अच्छा बंदा, और उसके सामने ड्रिंक पेश करती उसकी स्टेप सिस्टर। तो हमारी हीरोइन को पता होता है कि इसमें नशा होगा और वो ज़बरदस्ती जो है अपनी बहन को वो जूस पिला देती है। वो सब उस पर गुस्सा हो जाते हैं और उसको उस बंदे की गोद में जो है झटके से गिरा देती है। वो बंदा भी काफ़ी खुश होता है कि चलो दो लड़कियाँ। इधर उनके फादर उसको घसीटते हैं, उसे कहते उल्टियाँ करो ताकि नशा बाहर आ जाए। उधर हमारी हीरोइन कहती कि मुझे तो पता था ये चालें आप लोगों की अब पुरानी हो चुकी है, तो खुदारा इन प्लेन से बाज आ जाओ। और वो अपने गार्ड्स को बुलाते हैं, उनके फादर से कहते इस लड़की को जो है मारो और इस बंदे के साथ भेजो, जो बंदा बेटा होता है। और अब उनकी जो है वो कहते ऐसा मत करो, मैं जो है तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, इसका तुम लोगों को बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारी हीरोइन उसे कहती, वो आदमी उसके कपड़े खोलने लगता है और जैसे खोलने लगता है हमारा हीरो आ जाता है भाई और उस बंदे को कापी मारता है और हमारे हीरोइन को अपना जैकेट यानी अपना कोट पहना देता है। वाओ इंटरेस्टिंग। चलो इसके बाद भी बहुत सारे रोमांटिक सीन्स शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो आगे क्या होता है कि हमारी जो स्टेप सिस्टर है वो कहते ये तुम क्या कर रहे हो शाव, ये अच्छी लड़की नहीं है, इसको छोड़ो। वो उसको इग्नोर करता है और बाकी बातें सुनने लगता है। हमारी हीरोइन अपने फादर से कहती है कि तुमने मेरी मॉम की चीज़ें कहाँ रखी हो, कहते मैंने तो उसको बेच दी है। वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि भाई तुमने मेरी मॉम की चीज़ें भेजी, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। इधर हमारे शाह उन लोगों को कहते कि इस आदमी की वो जगह काट डालो जहाँ पर उसने वैन को छुआ है। हमारी स्टेप सिस्टर उसे कहते हैं मत करो शाह, ये अच्छी लड़की नहीं है। वो जो हमारी हीरोइन है वो उसको थप्पड़ रसीद करती कि अच्छा मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, ये देखो ये मेरे हस्बैंड हैं, अच्छी तो तुम नहीं हो जिसको हाथ लगा रही हो, यानी अपने ब्रदर इन लॉ को हाथ लगा रही हो। वो सब हैरान हो जाते, तुमने शादी की है, तुम्हें शर्म नहीं आती, ये तुम्हारी लायक ही नहीं था, ये तो मैंने तुम्हारी बहन के लिए चूज़ किया था। फादर उसे कहते तो वो कहते अच्छा वो बूढ़ा मेरा लायक था, वो बूढ़ा जो तुम लेके आई थी। खैर यहाँ पर सब शौक रह जाते हैं और स्टेप सिस्टर के तो होश उड़ जाते हैं, बेहोश होने लगती है। और इधर फादर कापी जो है उसको कहते हैं कि तुमने गलत किया है, तुमने उस बंदे को छोड़ा जो तुम्हारा पियोंसी था, यानी झूठ बोल रहा होता है शाव के सामने कि ये इसका पियोंसी था। हालांकि वो इन लोगों ने खुद बुलाया था उस बूढ़े को और उसकी कान में कहते कि अगर मेरी मॉम की चीज़ें जल्दी नहीं लाई तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूँगी। ऐसा कहते हुए हमारे जो अंकल जो उसके फादर है, पता नहीं वो ऐसे क्या बोलते हैं कि हमारी हीरोइन उसका सर पाड़ देती है, क्योंकि उसने उसकी माँ के साथ भी काफ़ी गद्दारियाँ की होती हैं और धोखा दिया होता है, इसलिए अब वो उसे बाप के तौर पे तस्वूर ही नहीं करती, एक्सेप्ट ही नहीं करती। हमारे शाह हंस रहे होते कि यार ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हर किसी को निमटा लेती है। इधर हमारी हीरोइन जो है वो जैसी ही शाव को कुछ कहने वाली थी तो शाव जल्दी अपनी वाइफ यानी हमारी हीरोइन को गोद में उठा के वहाँ से जाने लगते और दोनों किस करने लगते उनके सामने। इधर सिस्टर काफ़ी चीख रही होती है और सीन चेंज हो जाता है और वो दोनों अपने बेडरूम में होते हैं और एक दूसरे को बहुत किस कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा, और बहुत ही जो है वो स्ट्रांगली उसके ग्रिप में होती है और फिर साथ साथ में बातें भी डिस्कस होती है और जो है दोनों बहुत कंफर्टेबल फील करते एक दूसरे के साथ। वैसे तो दोनों कुछ आइम्स के लिए एक दूसरे के साथ मिले हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल और रिलैक्स फील करते हैं, जिसमें इन दोनों की मोहब्बत भी बढ़ने लगती है। फिर हमारे हीरो उसको बाइट करते, वैसे ये चीज़ इनके ड्रामों में ज़्यादा होती है कि लड़कियों को बाइट बहुत करते हैं डॉगी की तरह। खैर हमारी हीरोइन उसे कहती है कि चलो ठीक है
मैं सिर्फ ये नहीं कर सकती, मैं बहुत एबल हूँ और मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। और वो कहते अच्छा तो तुम लोगों को फंसाने का काम बहुत खूब तरीके से जानती हो। वो कहते नहीं, मैं और भी बहुत कुछ एबिलिटी रखती हूँ अपने अंदर, ये तो सिर्फ तुम मेरे क्रश हो इसलिए तुम्हारे साथ करना पड़ता है। खैर ये सीन काफ़ी रोमांटिक है। और फिर सुबह सुबह जब वो देखती है तो उसकी गर्दन पे निशान होता है और वो कहता है खुद बच्चों की तरह सो रहा है और मुझे बाइट किया है। वो भी उसे छेड़ने की गरज से जब झुकती है तो वो उसे पकड़ लेता है और कहता है क्या दोबारा करूँ? तो वो कहते हैं नहीं नहीं, मुझे बहुत ज़रूरी काम पे जाना है और मुझे बहुत जल्दी है। तो वो कहते तुम कहाँ जा रही है? तो वो कहते हैं मुझे एक जो है अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट है, तो कंपनी के सामने ऐसे कुछ कंपनियों की बातें होती है। तो इसको नहीं पता कि उनमें से एक कंपनी का मालिक शाओ है। वो वहाँ से चली जाती है और ये जल्दी अपने सेक्रेटरी को फ़ोन लगाता है कि कोई जो है मीटिंग है एक कंपनी के साथ, नेयर कंपनी के साथ। तो वो उसके जो सेक्रेटरी है वो हमारे हीरो को बताते हैं कि नहीं सर, वो तो एक छोटी सी मीटिंग है, तुम वहाँ क्या करोगे? तो कहते हैं बकवास बंद करो और जल्दी आके मुझे पिक करो। क्योंकि वो अपनी वाइफ से काफ़ी मोहब्बत करने लगा और वाइफ ने उसे एक हवा में जो चुम्मी दी कि चलो रात को मिलते हैं शाम को। तो ये बात मुझे और भी ज़्यादा, मुझे भी पॉजिटिव बना देते जब हस्बैंड अपनी वाइफ से कहते कि चलो रात को मिलते हैं। ओ माय गॉड, ये एक अच्छा मुहावरा है। खैर वो सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि कितनी प्यारी लड़की मुझे मिली, स्ट्रॉन्ग भी है, प्यारी भी है। अच्छा यहाँ पर इनके वालिद और स्टेप सिस्टर भी इसी कंपनी की मीटिंग को अटेंड करने आए होते हैं, क्योंकि इनकी कंपनी भी चाहती है कि यहाँ से कुछ मतलब उनको फ़ायदा मिले। तो वो देखते हैं कि यहाँ पर उनकी बहन यानी हमारी हीरोइन बहन भी आ जाती है और उन दोनों में फिर से बहस शुरू हो जाती है। और वो कहते हैं अच्छा तुम यहाँ भी भौंकने आए हो दोनों। खैर यहाँ पर काफ़ी इन दोनों का झगड़ा होता है और हमारी स्टेप सिस्टर सॉरी हमारी हीरोइन तो इन दोनों को इतना मारती है, इतना मारती है कि जो हमारी हीरो है उसको उनका सेक्रेटरी कहते हैं कि जाओ अपनी वाइफ को बचाओ। तो वो कहते हैं नहीं, ये बहुत आसानी से इन लोगों से जो है निमट लेगी। तो वो वाकई इन दोनों का सर फोड़ डालती है और वहाँ से चली जाती है। इनके ड्रामों में ये चीज़ ज़्यादा होती है कि औरतें भी झगड़ालू होती है, मर्दों का सर फोड़ते। वैसे हमने कभी मर्दों का सर नहीं फोड़ा, लेकिन इनके ड्रामों में ये चीज़ ज़्यादा दिखाया जाता है जहाँ तक मेरा तजर्बा है। और एक मर्दों का बाइट ज़्यादा दिखाया जाता है कि मर्द औरतों को बाइट बहुत करते हैं। ये चीज़ वो लोग शायद रोमांस में डालते हैं। और पॉसेसिव लव बहुत, यानी बीवी को सज़ा के तौर पे बहुत कुछ सहना पड़ता है और फिर जो है जो मर्द होता है सज़ा भी बीवी को देता है लेकिन प्यार भी बहुत करता है। वैसे ये सब ड्रीमी लगते हैं दोस्तों। खैर यहाँ पर ये बातें मैंने इसलिए की क्योंकि यहाँ पर बकवास बातें हो रही थी, कंपनियों की बातें हो रही थी जिनका आप लोगों के नेचर से कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर कुछ ओल पोल बकती हूँ। खैर यहाँ पर ये सब उनका झगड़ा देखते हैं और फिर अचानक मीटिंग शुरू हो जाती है और मीटिंग में भी वही बकवास शुरू हो जाता है। इधर हमारी हीरोइन को पता ही नहीं होता कि यहाँ पर शाओ भी आने वाला है, क्योंकि एक कंपनी होती है जो कि शाओ की होती है जिसका पता हमारी हीरोइन को नहीं होता। और जैसे ही शाओ अंदर आ जाती है हमारी हीरोइन काफ़ी खुश होती है, अच्छा तुम इसी कंपनी के मालिक हो यानी मैनेजर हो। चलो देखते हैं कि वो कैसे एंट्री मारते हैं। यहाँ पर ये लोग काफ़ी झगड़ालू बातें करते हैं और कहते हैं कि क्या तुम लोगों ने ये मीटिंग अटेंड नहीं करनी, सिर्फ झगड़े के लिए आए हो? हमारी हीरोइन उनसे कहती है। और जो हमारे हीरो है वो जैसे ही अंदर आ जाते हैं दोस्तों काफ़ी खुश मालूम लग रहे थे, क्योंकि वो अपनी बीवी को बार बार देखना चाहता है, उनको पसंद है। ओ माय गॉड, चलो चाय पीते हैं। यहाँ पर इन लोगों की काफ़ी बातें होती हैं और हमारी हीरो तो अपनी वाइफ की हर बात यहाँ पर मानते हैं, जिस पर हमारी हीरोइन के स्टेप सिस्टर और वालिद को काफ़ी गुस्सा आता है कि ये तो हर बात इन्हीं की मान रहे हैं। खैर यहाँ पर मीटिंग फिनिश होती है। हमारी हीरोइन जो है अपने लिए रूम का कमरा पसंद करती है, जिस पर रूम को काफ़ी गुस्सा आता है। रूम उनकी स्टेप सिस्टर है। वो वहाँ दोनों जाते हैं और फिर से किस करने लगते हैं। यहाँ पर हमारी हीरोइन जो है उसे कहते क्या करते हो, हर जगह शुरू हो जाते हो? तो वो उसे कहता है कि क्यों ना हर जगह शुरू हो जाऊँ, क्योंकि मेरी वाइफ ही इतनी प्यारी है। और वो फिर कहते अच्छा तुम इस कंपनी के मालिक हो? तो कहते हाँ। वो कहते चलो ठीक है, अब मुझे छोड़ो, मुझे एक
फ़ॉरेन कंट्री या किसी जगह पर विज़िट के लिए ऑफ़िस की तरफ से जाना है। तो वो कहते क्या तुम मुझे इतना डिज़ीज़ क्यों करते हो, यानी हमेशा मुझे हर्ट करते हो, अपने पास नहीं आने देते हो। कहते हैं चलो इसके लिए रात का टाइम है और मैं अभी कहीं जा रही हूँ इसलिए। तो वो कहते क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं लेके जाओगे। तो वो कहते नहीं मैं तुझे अपने साथ नहीं लेके जाऊँगा। तो वो उसे और भी अपने करीब कर लेता है और अपने सामने बिठाता है कि चलो ठीक है, तुम जहाँ पर भी जा रही हो खुशी से जाओ, मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा। और दोनों एक दूसरे से काफ़ी जो है करीब हो जाते हैं। वो उसे हल्का सा किस करते हैं होंठों पर, कहते हैं चलो ठीक है तुम चली जाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगा। और अब वो वहाँ से निकलने लगती है। तो हमारा हीरो तो जैकेट यानी कोट उतार के उसे किस करने लगता है कि चलो जाने से पहले थोड़ा करीब तो आ जाओ। वो कहते यार तुम हर जगह शुरू हो जाते हो, तुम्हें पता है कि मैं तो जो हूँ बहुत ज़्यादा फारिग नहीं हूँ इस वक्त। वो कहता है अच्छा ठीक है जाओ, तुम आराम से जाओ। और फिर वो वहाँ से चलने लगती है। इधर हमारे हीरो के जो सेक्रेटरी जिन है वो उन्हें बताते हैं कि इसकी माँ की जितनी भी चीज़ें हो पला पला जगह पे बिक चुकी है और इसकी नीलामी होगी, यानी उसके बारे में इंफॉर्मेशन देके। इधर हमें हमारी हीरोइन दिखाती है कि वो एक जिम में होती है और एक बंदे को पसा रही होती है। उसे कहती है कि वो बंदा उसे कहते कि अच्छा तो तुम मेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं हो। तो वो कहते हाँ मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे करीब कोई और आ जाए। असल में वो सिर्फ मजाक कर रही होती है और उससे कुछ अपने एम्स पूरे करने के लिए ये सब कुछ कर रही होती है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि हमारा हीरो शाओ भी वहाँ पहुँच चुका है और उसे देख रहा है और उसके करीब जाके ना उसे वहाँ से जो है धकेल के अपने साथ लेके जाता है और किस करने लगता है और कहता है क्या हुआ। वो कहते ये तुम क्या कर रही है। तो वो कहती है क्या हुआ, उससे मोहब्बत का इजहार अधूरा रह गया तुम्हारा। तो वो कहते नहीं मेरे प्यारे हबी, असल में उसको कंपनी के कुछ चीज़ें पता है जिससे उगलवाने के लिए आई हूँ। और दोनों में फिर बातचीत होती है। फिर उसे कहते चलो कमरे में चलते, होटल के कमरे में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। तो वो कहते मुझे पता है कोई सरप्राइज़ नहीं होगा, तुम मुझे मतलब किसिंग करोगे, बाइट करोगे, इसीलिए मुझे लेके जा रहे हो। वो कहते नहीं नहीं वो भी तो मैं करूँगा, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें एक सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। हमारी हीरोइन दिल ही दिल में सोचती कि ये झूठ बोल रहा है, असल में मुझे अपने साथ बेड पे दोबारा पसाने के लिए ऐसा कुछ कर रहा है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि उसका हबी उसके बग़ैर एक मिनट भी नहीं गुजार सकता। इसलिए वो उसके साथ चलने लगती है, लेकिन दिल ही दिल में सोचती है कि ये जो है मुझे पता है ये मुझसे मतलब किसिंग के लिए मुझे यहाँ लेके आया है, प्यार करना, पॉसेसिव प्यार, ये सब करने के लिए मुझे लेके आया है। वो ये सब सोच रही होती है कि हमारा हीरो उसके सामने एक हार पेश करता है। कहते ये तो मेरी मॉम का है। वो कहते हैं हाँ यही तो सरप्राइज़ था, नीलामी में आम लोगों के लिए तो खैर नहीं, बहुत महंगा है, लेकिन ख़ास लोगों के लिए भेजा जाता और मैंने लिया। वो उसको पहली दफ़ा खुद से किस करती है। वैसे तो बहुत जगहों पे खुद से किस की थी, लेकिन वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए इस बार उसने प्यार में आकर उसको किस किया। और जो है वो उसे काफ़ी अजीब लगता है और काफ़ी खुश होता है। फिर उसके सामने एक फ़ाइल रखती है और ये भी कुछ कंपनी वंपनी की चीज़ें होती है, इससे आप लोगों का कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है दोस्तों। वो उसे नीलामी के सारे पेपर्स दिखाते कि ये चीज़ें पला पला जगह पर जो है बेची जा रही है और मैं बहुत जल्द सारी चीज़ें तुम्हें ला कर दूँगा, क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करने लगा था। और वहाँ पर दोनों शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की स्टोरी, इसका अगला हिस्सा इंशाल्लाह या तो कल आ जाएगा। वैसे मैं बहुत सुस्त हूँ ना, मैं जल्दी अपलोड नहीं करती, लेकिन आप लोगों को अगर पसंद आता है तो कमेंट में बताएं। मैं बहुत जल्दी यानी कल दोबारा आखिरी और दूसरा हिस्सा जो है लाऊंगी। वैसे ये ड्रामे बहुत लंबे होते हैं, इसलिए मैं आधे आधे करके आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि आप लोग भी बोर ना हो जाए और मेरा मुँह भी थक ना जाए। चलो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।